हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लक्ष्मण स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी का आज के भगवद गीता के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। शुरुआत करते हैं। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यो अष्टोत्तरशत श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्रील भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्रील गौर किशोर बाबाजी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्रील साक्षात वैराग्य जगन्नाथ जी बाबाजी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। All glories to assemble devotee, all glories to assemble devotee, all glories to assemble devotee. श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं श्रीजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भव जपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री गौर निताई श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। आप सभी का आज के भगवद गीता के लेक्चर सेशन में हार्दिक स्वागत। आज की रमा एकादशी की हार्दिक शुभेच्छा। आज की रमा एकादशी जो है वो कार्तिक एकादशी कहते हैं। उसका महत्व यह है कि इस दिन ये कार्तिक कृष्ण पक्ष में आती है रमा एकादशी। एक दिन युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण ये कार्तिक में जो एकादशी आती है उसका महत्व क्या है? तो भगवान ने कहा इस एकादशी का महत्व अतिशय उत्तम है, क्योंकि ये एकादशी में जो एकादशी का व्रत करता है वो पाप मुक्त होता है। और इस एकादशी का ऐसा महत्व है कि एक मुचुकुंद राजा था। मुचुकुंद राजा था। वो सत्यवादी धर्मपरायण एकनिष्ठ था। वो भगवान विष्णु का एकनिष्ठ भक्त था। तो उसकी पुत्री थी चंद्रभागा। वो चंद्रभागा का विवाह उसने राजा चंद्रसेन के बेटे शुभम से किया था। और शुभम ये अतिशय मतलब तबीयत से नाजुक था और उसको भूख सहन नहीं होती थी। और जब वो गांव में राजा ने अनाउंसिंग कर दिया कि आज जो एकादशी है रमा एकादशी, उस एकादशी में कोई भी अन्न मतलब प्रसाद ग्रहण नहीं करेगा, तो सब पशु पक्षी सभी ने मनुष्य प्राणी सभी ने एकादशी का व्रत किया। लेकिन चंद्रभागा का जो पति था शुभम, वो पत्नी को बोलने लगा मैं तो ये व्रत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अगर व्रत करूँगा तो कहीं मेरा तबीयत बिगड़ जाएगा। तो पत्नी ने कहा, चंद्रभागा ने कहा एक काम करो, सभी व्रत करने वाले हैं और आप अगर व्रत नहीं करते हैं तो आप गाँव के बाहर जाओ और आराम से रहो, दूसरे को मतलब तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, अभी आप मुझे ऐसा बोल रहे हैं तो मैं व्रत करता हूँ। तो उसने शुभम ने व्रत किया और करने के बाद वो उपवास के वजह से उसकी तबीयत खराब होती गई और एकदम नाजुक होने के बाद उसका शरीर छूट गया, मतलब उसका मृत्यु हुआ। मृत्यु होने के बाद उसका राजा ने चंद्रसेन राजा ने उसका अंतविधि जो था एकदम अतिशय आध्यात्मिक रीति रिवाज से करके उसको अग्नि दिया। उसके बाद एक दिन राजा मुचुकुंद मंदराचल पर्वत पर चला गया था। मंदराचल पर्वत में जाकर अचानक जा गया ऐसा घूमने के लिए। तो उसने देखा कि उसका जो ये जावई जो था शुभम, वह वहाँ मुचकुंद मंदराचल पर्वत पे
अतिशय अन्न धान्य से भरपूर आनंदी जीवन जी रहा था और वो प्रसन्न था। उसके बाद क्योंकि ये रमा एकादशी जो व्यक्ति करता है उसके घर में सुख शांति ऐश्वर्य नांती है और वो पाप से मुक्त होता है। और उसके बाद जब उसने अपने पुत्री को कहा कि चंद्रभागा तुम्हारा पति है, वो मंदराचल पर्वत पे है उधर और आनंदी है, उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है, ऐश्वर्य है, आनंदी है। तो बाद में चंद्रभागा उधर गई और उससे मिली। तो ये रमा एकादशी का व्रत का ये कहानी है, कथा है। तो कहने का मतलब है हमें हर एकादशी को व्रत करना चाहिए। देखिए एकादशी करने से भगवान प्रसन्न होता है, भक्ति में प्रगति होती है और हम हमारे तबीयत को भी संभालते हैं, क्योंकि तबीयत नाजुक होती है। उपवास करने से हम जो दिन भर खाते रहते हैं उससे हमारे शरीर को आराम मिलता है और वो आराम मिलने के वजह से हम एक आनंद जीवन जीते हैं और बाद में हमें कोई तकलीफ नहीं होता है। और इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि महीने का जो भी एकादशी आता है उसको हमको पकड़ना चाहिए और एकादशी पकड़ने के बाद हमारे भक्ति में मुख्यतः क्या है, भक्ति में प्रगति होती है, ये बात है। तो ऐसी बात है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक पे चर्चा करेंगे।